हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेन मैनेजमेंट। ये असाइनमेंट है जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ और ये असाइनमेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में दिया जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेन क्या होता है। पेन मीन्स दर्द अकर होना, ठीक है, कहीं पे दर्द होना, उसका ही हम क्या है असाइनमेंट बना रहे हैं कि पेन का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे हमको पेन को ठीक करना है, ठीक है। तो पेन की सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रो थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। तो पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्चुअल और द पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन इज एक्सपीरियंस्ड बाय द एवरी पर्सन टू सम डिग्रीज। क्या होता है, कभी कभार क्या अनप्लीजेंट भी सेंसरी और द इमोशनल एक एक्सपीरियंस होता है ये, जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के होने से कभी कभी क्या है हमको पेन का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और क्या उसकी डिग्री पे भी डिनोट करता है कि माइल्ड है, मीडियम है या फिर सीवियर पेन है, ठीक है। तो वो आपके जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं या फिर आपको जो पेन अकर हो रहा है जिस भी वजह से हो रहा है, तो वो इसकी डिग्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है पेन मैनेजमेंट का इंट्रो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है कि पेन is whatever the experience person says it can existing whenever person says it does। क्या है, एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है पर्सन का जो पर्सन कहता है कि हाँ ये जो दर्द है मेरे को मतलब कि इट डज मेरे को यहाँ पे हो रहा है या फिर ये पेन मेरे को फील हो रहा है, ठीक है। एक ये सेंसेस आपको बता देता है कि हाँ आपको पेन है। तो अब हम आते हैं उसके बाद टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और ड्यूरेशन, लोकेशन और इटियोलॉजी के हिसाब से हम पेन को डिनोट करते हैं। पेन के टाइप्स को हम बताएंगे यहाँ पे, जैसे कि ड्यूरेशन कितने समय तक हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, लोकेशन कहाँ पे दर्द हो रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं पता किस जगह पे हो रहा है पर दर्द हो रहा है, इटियोलॉजी मतलब कि कॉजेज़ किस वजह से हो रहा है ये भी हमको नहीं पता है। और कभी कभी वजह पता भी होती है कि हाँ अगर चोट लग जाती है तो दर्द होना ऑब्वियस सी बात है, पर कभी कभी सडन दर्द हो जाता है। तो इसी के टाइप मतलब कि इसी के ज़रिए ड्यूरेशन और लोकेशन और इटियोलॉजी की उस पर ही हम क्या करेंगे, इसको हम टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं दो टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे, जर्नल और स्पेसिफिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम जर्नल टाइप ऑफ पेन में देखते हैं। अक्यूट पेन होता है, उसको अक्यूट पेन में क्या होता है जो थोड़े समय के लिए होता है, लेस देन 6 मंथ्स होते हैं या फिर कुछ सेकेंड्स के लिए या फिर कुछ मिनट्स के लिए जो पेन अकर होता है उसको हम अक्यूट पेन बोलते हैं। जैसे कि अब अगर आपकी उंगली दब गई है गेट में, ठीक है, तो वो कुछ देर के लिए होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं वो सालों चलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्यूट पेन कहेंगे। क्रॉनिक पेन क्या होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलता है, बहुत दिनों तक चलता है और वो मतलब कि ठीक होने में भी उसको बहुत टाइम लगता है, 6 मंथ्स और लॉन्गर, कभी कभी 6 महीने और 6 महीने से ज़्यादा भी लग जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन वो दर्द बना रहता है। जैसे कि किसी को जोड़ों की दिक्कत होती है, जो जोड़ों में दर्द होता है, उनका क्या होता है, कैल्शियम कम होने से उनके हमेशा ही, और ओल्ड एज में तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबको होता है, ठीक है। तो सबसे और फिर अब हमने जर्नल में देख लिया क्रॉनिक और अक्यूट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं सेकेंड में। सेकेंड में हमने स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन लिए हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के हमने यहाँ पे पेन हम डिनोट करेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। नेसी एपिटिव पेन होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल टिश्यू के डैमेज होने से या फिर जो टिश्यू में थोड़ा सा डैमेज होना या उसकी वजह से जो दर्द होता है, जो कि रिस्पॉन्सिव ओपोइड्स और नॉन ओपोइड्स की ड्रग से ही रिस्पॉन्स करता है, उससे ही पेन वो ठीक होता है, ठीक है। एक होता है सोमेटिक पेन। सोमेटिक पेन उसको बोलते हैं जो दर्द के मसल्स में जो दर्द होता है, जॉइंट्स में जो दर्द होता है, स्किन में जो दर्द होता है, बोन में जो हड्डियों में दर्द होता है, उसको हम सोमेटिक पेन बोलते हैं। विससेरल पेन बोलते हैं। विससेरल पेन क्या होता है, जैसे कि हार्ट में दर्द हुआ, जीआई ट्रैक्ट में हुआ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दर्द हुआ, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे विसरल पेन बोलेंगे। उसके बाद हम आते हैं रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन में क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि हमको पता है कि इस पॉइंट पे हमारे दर्द हो रहा है, तो उसको हम रेफरल पेन बोलेंगे। उसके बाद आ जाओ साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन क्या होता है, जैसे कि इट रेफर्स टू पेन बिलीव टू बी
due to primarily to emotional factor than it's to फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। क्या है, कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन हो रहा है जिससे कि हमारा साइकोजेनिक पेन है, उसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक पेन। ठीक है, उसके बाद फैंटम पेन क्या होता है? फैंटम पेन जैसे कि एम्पुटेशन ऑफ लिम्फ वगैरह में जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं सेंसेशन, झंझनाहट वाला जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, पेन। उसके बाद आते हैं न्यूरोपैथिक। न्यूरोपैथिक में जैसे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है तो उस वजह से जो दर्द अकर होता है उसको हम न्यूरोपैथिक बोलते हैं। मतलब कि जो सर का दर्द होता है किसी एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से, या फिर कोई ऐसी इंजरी हो गई है इंसान को जिस वजह से उसको दर्द होता रहता है, उसको हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। सुपरफिशियल और क्यूटेनियस पेन को बोलते हैं जो स्किन का दर्द होता है, जो स्किन की मसल्स में दर्द हो रहा होता है, सुपरफिशियली जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल पेन। ठीक है, उसके बाद हम नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन, हम कैसे असेस करेंगे किसी के दर्द को। ठीक है, तो हमें कैसे असेस करना है, सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, उसका मेडिकल पूरा चेक करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, और कि हाँ उसको किस मतलब कोई पहले कोई दर्द तो नहीं रहा है, ये हम पेन हिस्ट्री में लोकेशन, किस जगह पे दर्द। भाई हम असिस्ट तो जब भी कर पाएंगे जब हमको पता होगा उसकी वजह क्या है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, कितने समय, लंबे समय तक हो रहा है। उसके बाद उसका प्रेसिपिटेट फैक्टर देखेंगे। कभी कभार क्या हो जाता है कि सडन दर्द होने लगता है, जैसे कि सम टाइम कोई जिम करके आया है, उसके हार्ट में दर्द हो गया, उसके चेस्ट में उसको ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी हो रही, वो पेन होता है। तो और कभी कभार क्या होता है, किसी ने खाना खाया और फिर जस्ट तुरंत उसके बाद उसको दर्द होना, वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में आ जाता है। उसके बाद पास्ट पेन एक्सपीरियंस, जैसे कि पास्ट पेन एक्सपीरियंस जैसे कि किसी के दांत में कोई दिक्कत रही हो पहले। ठीक है, या फिर किसी को पहले माइग्रेन की दिक्कत रही हो तो उसको पहले दर्द होता था, फिर ठीक हो गया, फिर बाद में दोबारा से वो चीज़ अकर हो गई है, वो चीज़ हम देख के उसको असेस करेंगे और उसको नर्सिंग असेसमेंट करेंगे हम उसका। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में से उसका हम वाइटल्स वगैरह देखेंगे उसके, और उसका ड्राइनेस है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके बॉडी गेस्चर कैसा जा रहा है। भाई जब उसको दर्द हो रहा है तो वो नॉर्मल तो होगा नहीं, उसका वाइटल्स भी अप डाउन हो सकते हैं, उसका कलर भी चेंज हो सकता है फेस का, उसे मतलब थकान सी हो सकती है, उसका बॉडी गेस्चर अच्छा नहीं होगा, वो एकदम एक्टिव नहीं दिखेगा। तो इससे भी हम क्या है उसको असेस करेंगे कि हाँ उसको किस लेवल का पेन हो रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में देखें एक्यूट और क्रॉनिक, कि मतलब कि कम दर्द है, ज़्यादा दर्द है। ठीक है, लंबे समय से चला आ रहा उसका दर्द है, या कम समय से मतलब थोड़े ही दिन का है। डेली पेन डायरी, उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने असेस कर लिया है कि हाँ भाई अब उसको कहाँ दर्द हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो हम उसको मैनेजमेंट देंगे। मैनेजमेंट में क्या है, हम उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन में रिलीफ मेजर्स में करेंगे, जैसे कि जिसको हम बिना दवाई लेके जैसे कि देते हैं, थेरेपीज़ कुछ टाइप्स की, जैसे रिलैक्सेशन, उसको रिलैक्स करेंगे कि आप शांत हो जाए। जैसे उंगली दब गई, किसी को कहेंगे ठीक है बैठ जाओ चुपचाप से, थोड़ी देर सही हो, मतलब दर्द होगा फिर सही हो जाएगा। उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, गाइडेड इमेजरी करेंगे। ठीक है, एक्यूपंक्चर कर देंगे, मसाज देंगे उसको, म्यूज़िक थेरेपी दे सकते हैं, उसको हंसा सकते हैं। ठीक है, थर्मोथेरेपी दे सकते हैं, मतलब कि उसका जो जहाँ पे उसके दर्द हो रहा है उसको हम क्या है कोल्ड कंप्रेशन या हॉट कंप्रेशन देखिए उसको ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, हाइप्नोसिस बोलेंगे, बायोफीडबैक्स उसके कुछ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कुछ थेरेपीज़ हैं जो जिनसे हम बिना दवाई के उसका दर्द ठीक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि दवाइयों के द्वारा। तो अनाल्जेसिक हम देते हैं दर्द के लिए, नॉन ओपोइड्स अनाल्जेसिक देते हैं, ओपोइड्स अनाल्जेसिक देते हैं। ये उसके दर्द पे उसके जो स्पेसिफिक टाइप्स के दर्द है उसको हम देखते हुए इनको अलग अलग हम उसको अनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है,
एडजुवेंट ड्रग्स है, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक, एपिड्यूरल एनाल्जेसिक, लोकल एनेस्थीसिया और प्लेसबो रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको ये पूरा असाइनमेंट यहाँ पे बता दिया है। आप इसको नोट्स बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं इसका, और इसका असाइनमेंट भी आप लिख सकते हैं फाइल में अपनी नर्सिंग फाउंडेशन की। ठीक है, तो इसका PDF मैं आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पूरा PDF आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका असाइनमेंट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, और कंटिन्यू विज़िट करिएगा, और आगे जो भी आपको टॉपिक सजेस्ट करना हो आप बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगी, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके इस PDF को डाउनलोड करके और आप असाइनमेंट बना सकते हैं। बहुत शॉर्ट है और बहुत ईजी भी है, आप ईजी रहता है असाइनमेंट बनाना, और बनाने तो पड़ते ही हैं, प्रैक्टिकल के टाइम से यही सब ज़्यादा देखा जाता है, तो आप इससे बना सकते हैं। ओके, थैंक